तो भारतीय शेयर बाजार इस वीक में काफी तेजी से गिरा। इनफैक्ट वीक ऑन वीक देखें तो निफ्टी 50 करीब 2.4% की गिरावट दर्ज की गई। अब अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। ये मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश है, मार्केट बेयर मार्केट की दिशा में बढ़ सकता है। तो क्या ये मार्केट का क्रैश है और या फिर एक करेक्शन है जो कि एक नॉर्मल एक्टिविटी है किसी भी अप ट्रेंडिंग मार्केट। 1980 से अगर S&P 500 के चार्ट को देखें तो एवरी 1.2 ईयर्स में 10% या उससे अधिक का करेक्शन होता है। इनफैक्ट 10% से ऊपर जब मार्केट पीक से गिरता है तभी तो उसे करेक्शन बोलते हैं। बाकी तो माइनर पुलबैक 5%, 6%, 7% के बहुत कॉमन है। उन्हें करेक्शन की डेफिनेशन में डाला ही नहीं जाता है। तो अगर आप भी डर रहे हैं इस मार्केट की गिरावट के कारण तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हैशटैग डरना मना है। हम इस वक्त पे इन डेप्थ एनालिसिस मार्केट की कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। केवल हम अपनी प्रोबेबिलिटी को असेस कर सकते हैं कि मार्केट की क्या संभावनाएं भविष्य में नजर आ रही हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है समझना कि मार्केट जब पीक से 15% या उससे अधिक गिरता है तब बेयर मार्केट में जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और वो लेवल निफ्टी 50 का निकल के कहां आ रहा है? 22,335 पे। तो तब तक इसे करेक्शन की डेफिनेशन में मानेंगे। वैसे तो रिसेंट टाइम में आपको याद होगा 2022 में निफ्टी 50 करीब 18.5% का करेक्शन होने के बाद भी अपने आप को उसने डिफेंड किया बेयर मार्केट में जाने से। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इस जगह पे हम आगे बढ़े और प्राइस चार्ट में चलें और टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस एक्शन को समझें। उसके पहले जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताना चाहूंगा। उनको दिमाग में जब वो रखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस इन डेप्थ तरीके से करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नंबर 1, वॉरेन बुफे हम सभी जानते हैं दुनिया के सबसे सफलतम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स रहे हैं और उन्होंने बार बार इस चीज को दोहराया है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब क्या है? अगर ज्यादा लोग आज की डेट में फियरफुल हैं तो ये वक्त है कि अपॉर्चुनिटी तलाश करने का मार्केट में। और इसको समझने के लिए हमें मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना होगा। अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स को देखें तो जब वीक की समाप्ति हुई तो उसकी रीडिंग है 25.53। इसका मतलब ये फियर जोन में आ चुका है। तो ये वक्त है कि मार्केट के बाउंस करने की संभावना बहुत प्रबल है। इसके अलावा एक और डेटा 10 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ कि इंडिया की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 5.2% से नवंबर 2024 में ग्रो की है। तो ये नवंबर 2023 के कंपैरिजन में बेहतर है और अक्टूबर 2024 के कंपैरिजन में बेहतर है। तो इन गुड न्यूज के साथ में चलिए बढ़ते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए प्राइस चार्ट में चलते हैं और एक डिटेल एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है दोस्तों। मंथली प्राइस चार्ट को हम इसलिए देख रहे हैं ताकि कुछ मार्केट की साइकोलॉजी का हमें कुछ क्लू मिल सके। वैसे तो अभी मंथ समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है और जनवरी 2025 के महीने में गैप डाउन ओपनिंग हुई है
और उसके बाद ये फॉर्मेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम का लॉस तो डाउनसाइड में नजर आ रहा है। इसके पहले भी यहां पर देखें कि जब ये करेक्शन हुआ या ये करेक्शन हुआ, तो आरएसआई जो है 60 के ऊपर में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और फिलहाल आरएसआई जो है 62.48 पे नजर आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, सपोर्ट के पास नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस का सपोर्ट है जो रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ 11% का करीब, ये सपोर्ट है। और यहाँ पर EMA 55 भी है और ये सपोर्ट के पास में खड़ा है। तो ये शॉर्ट टर्म में जो डाउन ट्रेंड में आया था उसका पॉसिबली ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो सकता है। तो प्राइस करीब करीब सपोर्ट पर है, और कई बार आप देखेंगे कि इस लेवल के नीचे थोड़ा बहुत प्राइस जा सकती है, 2-3% तक प्राइस जाने में कोई हर्ज नहीं है, तब भी वो डबल बॉटम की ही डेफिनेशन में आएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यह है समझना कि अगर हम कुछ लेवल्स को कंपेयर करें और उसे कंपेयर करें मोमेंटम इंडिकेटर पे, तो ये देखिए इलेक्शन के समय का कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसके पास में है। और यहाँ पर इस लेवल को अगर हम यहाँ से कंपेयर करें RSI पे और इस लेवल में, तो मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट के पास में नजर आ रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइस जब ये करेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर एक एडम ईव, ये एडम है और ये ईव पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो डबल बॉटम का एक वेरिएंट है। मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। अब इन ड्राइंग को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। ये देखिए यहाँ प्राइस का सपोर्ट है, यहाँ प्राइस का सपोर्ट है, यहाँ प्राइस का सपोर्ट है, यहाँ प्राइस का सपोर्ट है। तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने दो तरीके से ड्रॉ किया है, एक तो क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर करते हुए और एक शैडोज को कंसीडर करते हुए, क्योंकि शैडो मतलब प्राइस में ट्रेडिंग तो हुई है बट प्राइस रिकवर कर गई है। अभी देखिए ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच के जोन में ये निफ्टी 50 इस वीक में क्लोज हुआ है, और वहीं पे EMA 55 भी है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे प्राइस में एक रिजेक्शन हुआ था। तो ये लेवल कहाँ है, 23,110। और इसके अलावा रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ उसका लो क्या है, 23,263। तो इसका मतलब ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, 23,100 से 23,263 का जो जोन है वो डिमांड एरिया है। थोड़ा बहुत पियर्स थ्रू एक्शन भी हो सकता है और ये लेवल से ये लेवल थोड़ा लो हो सकता है, लेकिन उसके बाद में रिकवरी होके डबल बॉटम का अगर ब्रेकआउट होता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले वीक में निफ्टी की क्लोजिंग हुई 23,431.5 पर और इस तरह से करीब 2.39% की गिरावट वीक ऑन वीक पे दर्ज की गई, लेकिन वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से कम है। ये देखिए ब्लू कलर की लाइन जो है वो एवरेज वॉल्यूम को इंडिकेट करती है, तो एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम कम है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि जो गिरावट हो रही है उसमें एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत अधिक बढ़ गया है। अब यहाँ पर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है जो इस वीक की कैंडल है बेरिश कैंडल, उसका मीडियन आता है 23,713 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बन गया है। सपोर्ट तो हम लोगों ने ये चर्चा कर ली कि अगले वीक में ये डिफेंड होने के संभावना है, और जैसा मैंने शुरू में बोला कि 22,335 ये करेक्शन है। ये जब ड्रॉडाउन जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई क्या था, 26,277.35। तो यहां से अगर 15% का करेक्शन होता है तो 22,335 है, यानी 22,300 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो प्रोबेबिलिटी बेयर मार्केट आने की बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन 2022 में मार्केट ने डिफेंड किया है 15% से अधिक, क्या 18.5% का करेक्शन भी मार्केट ने डिफेंड किया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, उसको समझने के लिए अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पे। अब यहां डेली प्राइस चार्ट पे ध्यान से देखिए, तो यहां पर देखिए ये रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ 11% का, इसने ये लो बनाया, इस लो से अभी भी मार्केट ऊपर है,
इसका लो है 23,263। और यहां पर आप देखिए ये एडम है और ये ईव पैटर्न बन रहा है। तो ईव पैटर्न कई बार बनते हैं तो मार्केट में ट्रेंड के रिजम्पशन का कंफर्मेशन थोड़ा सा जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यहां देखें तो अपने आप में ये डबल बॉटम है। इसका पीक कहां पर है? अपेक्स यहां पर है 24,227। तो यार ये मार्केट रिकवर होके अगर 24,227 के ऊपर में क्लोज हो जाता है तो कई बातें एक साथ होंगी। इस कंसोलिडेशन बैंड के पीक के ऊपर में चला जाएगा या अपेक्स के ऊपर में चला जाएगा। और प्राइस क्लोज कहां होगी? EMA 21, EMA 55, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड के ऊपर में क्लोज होगी। तो एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि मार्केट में ट्रेंड रिजम्पशन हो सकता है। यहां डेली चार्ट में भी देखें तो वॉल्यूम ड्यूरिंग द करेक्शन घटता नजर आ रहा है। इसको समझने के लिए मूविंग एवरेज को देखिए। मूविंग एवरेज का स्लोप डाउनवर्ड है जो क्लियर बताता है कि एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा है, मार्केट गिर भी रहा है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो प्राइस क्या है? लोअर लोज बना रही है और मोमेंटम इंडिकेटर क्या है? हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं है जिस तरह से प्राइस इंडिकेट कर रही है। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात लगती है कि ये करेक्शन बहुत जल्दी समाप्त होने की कगार पर है और ये डबल बॉटम का जो वेरिएंट है एडम ईव पैटर्न वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगले वीक में सपोर्ट तो ये हो गया जो चर्चा की 23,100 से 23,263। और रेजिस्टेंस कहाँ है? ये मीडियन है। जो मीडियन हमने मार्क किया वीकली चार्ट में वो लेवल आता है 23,739 से। यहां पर देखिए प्राइस का बार बार रिजेक्शन है। ये लेवल है 23,900। तो 23,739 से 23,900 का जो जोन है वो सप्लाई एरिया के रूप में काम करेगा। और वहीं पर देखिए ये अपर फाइबर जो है 23,900, मैं अपर फाइबर इस जोन के सप्लाई जोन के अपर फाइबर की बात कर रहा हूं। वहीं पर कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को चेक करते हैं। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को अगर देखें तो ये भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। डबल बॉटम जैसा बना सकता है जिसका अपेक्स यहाँ पर है। और ये देखिए इलेक्शन रिजल्ट के समय का पीक है। तो ये 12,100 एक अच्छा सपोर्ट है और डबल बॉटम यहाँ भी बनने की संभावना है। साथ में इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा है, 4.09% की गिरावट है वीक ऑन वीक बेसिस पे। यहाँ पर देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है। यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कैसे हुआ? ब्रेक अवे गैप के साथ में हुआ। देखिए यहाँ पर गैप है और जब प्राइस में ये करेक्शन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो ये भी तो काफी करीब में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत और भी प्राइस करेक्ट होती है तो EMA 55 का सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो कोई ऐसी वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। यस, 4.09% की गिरावट ये इंडिकेट करती है कि मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा हुई है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक। यहाँ डेली चार्ट में भी देखें तो ये सपोर्ट है और यहीं पर प्राइस है। और यहाँ पर देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था तो 12,100 एक अच्छा सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं कमजोरी ज्यादा है दोस्तों। ये देखिए वीकली प्राइस चार्ट है। लास्ट वीक में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई 48,734.15 पर और इस तरह से ये 4.42% की गिरावट के साथ में क्लोज हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी भी है डिमांड एरिया में। कैसे डिमांड एरिया में है? ये देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट और ये देखिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास में है। हम इस ट्रेंड लाइन को दूसरी तरीके से भी खींच सकते हैं, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है। और वैसे भी देखिए इसके पहले यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ
और ये देखिए इसका नेकलाइन एरिया है, तो 48,100 से 48,400 ये इसका डिमांड एरिया, और इसी जोन में ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। यस, चिंता की विषय कहाँ है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ईएमए 55 के ये नीचे चला गया है। इसके पहले जितने भी करेक्शन हुए थे वो ईएमए 55 पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था। यहाँ पर भी देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया था। तो बैंक निफ्टी का अगले वीक में बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन होने वाला है। देखना ये पड़ेगा कि क्या बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर करता है, और रिकवर करता भी है तो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट रहा है जिसका क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन हुआ है। एक चीज अच्छी है कि इस ट्रेंड लाइन का भी डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो 49,700 एक रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस होगा 50,150 पर। ये जो जोन है ये इसका सप्लाई जोन होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं डेली प्राइस चार्ट पर। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में क्या देख रहे हैं, चिंता का विषय क्यों है? मैंने फिलहाल सोचा नहीं था कि प्राइस इस लेवल के नीचे में ब्रेकडाउन देगी। आपको याद होगा हमने चर्चा भी की थी लास्ट वीक में कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके नीचे में प्राइस चली गई है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये प्राइस का रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए था। चिंता का विषय इसीलिए बनता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट इनसाइड बार बनी थी, तो ये इनसाइड बार का इंटायर जो रेंज है वो एक डिमांड एरिया के रूप में काम करेगा। इसलिए 48,000 इसको होल नंबर कर ले, 48,000 से 48,400 इसका एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है। वॉल्यूम की एनालिसिस करते हैं तो यहां पर भी ध्यान से अगर देखें तो वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, और ये स्लोप देखिए एवरेज का, जो वॉल्यूम का एवरेज है वो स्लोप इंक्लाइनिंग डाउन है। इसका मतलब एवरेज वॉल्यूम घटता हुआ नज़र आ रहा है जब प्राइस करेक्ट हो रही है। मोमेंटम इंडिकेटर को अगर हम देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर में मैं आपको एक लेवल बताता हूं। अगर हम इस लेवल से इस लेवल को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है। लेकिन जब RSI 40 के नीचे चला गया है तो अब यहाँ पर हमें चाहिए कोई ना कोई बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। तो देखते हैं कि कब बुलिश स्विंग ब्रेकआउट होता है। फिलहाल तो RSI इसका 28.5 पे चला गया है। इसका मतलब फियर जोन में अगर मार्केट है तो मार्केट कब फियर जोन में जाता है, जब मार्केट ओवर सोल्ड टेरिटरी में चला जाता है, जो RSI भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब पिछले वीक में क्या हुआ, एक यूनिक चीज हुई है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया का टॉप सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन निफ्टी 50, तो आईटी सेक्टर अगला सबसे बड़ा सेक्टर है जिसका वेटेज निफ्टी 50 में अधिक है। और आईटी सेक्टर में अगर देखें तो पिछले वीक में ये बुलिश टेरिटरी में क्लोज हुआ है। वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर 2.02% की तेजी के साथ में क्लोज हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है जब बेयर मार्केट आते हैं तो ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ होता है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक सेल ऑफ नहीं होता है। और वैसे भी रिसेंट टाइम में यहाँ देखिए निफ्टी आईटी के इंडेक्स में ये एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर देखिए काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट हुआ, और थ्रोबैक में प्राइस ने ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया और बाउंस बैक यहाँ पर दर्शा रही है। तो आईटी सेक्टर का इंडेक्स इंडिकेट करता है कि लोग बाई कर रहे हैं आईटी सेक्टर में। ये है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स का प्राइस चार्ट। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो यहाँ पे प्राइस दो तरीके से मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, जैसा मैंने बोला क्लोजिंग प्राइस को देखते हुए, और मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है जिस कारण से शैडोज बनते हैं, तो मार्केट के नॉइजेस को भी कंसीडर किया है कि दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है वो एक डिमांड एरिया है, और यहाँ पे ईएमए 55 भी इंटरवीन कर रही है। इंपॉर्टेंट बात है कि निफ्टी मिड कैप में जो गैप था, ये गैप था, वो गैप फिल हो गया है, और गैप फिल होके प्राइस कहां पर है, एसएमए 233 के ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो यहां से इसके भी बाउंस बैक होने की संभावना काफी प्रबल है। अब बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पे। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखिए सपोर्ट पर है, यहाँ प्राइस का सपोर्ट है,
यहाँ प्राइस का सपोर्ट है और ये SMA 233 के ऊपर में रेस्ट कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट और उस ट्रेंड लाइन पे ये रेस्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में मुझे जितना प्राइस एक्शन समझ में आया, दिमाग में डाउ थ्योरी को रखते हुए, प्राइस एक्शन के जो वेट ऑफ एविडेंस होते हैं उसे समझते हुए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये मेरा ओपिनियन है कि शायद मार्केट अब सपोर्ट के पास में है और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल मार्केट बेयर मार्केट में जाने की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है? अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपने भी प्राइस एक्शन को देखा और मैंने काफी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि आप अपने ओपिनियन को बड़े फर्म तरीके से लिखें। दोस्तों, जब हम फर्म तरीके से अपने ओपिनियन को बनाते हैं और डिसीजन लेते हैं तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।